इंशाल्लाह उम्मीद है 100% अल्लाह से दुआ ये दुआ भी मांगूंगा इंशाल्लाह कि इस बार पेशावर ज़ल्मी चैंपियन होंगे। PSL में बड़ी तगड़ी टीमें हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है PSL में। कराची किंग मेरी फेवरेट टीम है और बाबर आजम आल्सो मेरा फेवरेट प्लेयर है। PSL के हवाले से बड़े पुरजोश हैं और उम्मीद है कि बड़े शानदार मैचेस होंगे। मेरा तो बस जल्दी से इंतजार है कि लाहौर में भी ये मैचेस हो, कोई भी कोरोना का मसला ना आए जिसकी वजह से लाहौर में मैचेस कैंसिल हो जाए। जी हम अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़ के PSL के मैचेस को एंजॉय करते हैं। हर कोई क्रिकेट के बुखार में मुब्तला। HBL PSL ने सबको अपना दीवाना बना दिया। शायकीन अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने लगे, ट्रॉफी अपने शहरों में लाने की उम्मीदें लगाने लगे। क्रिकेट का मेला हो और चाचा क्रिकेट ना पहुंचे, ये तो हो ही नहीं सकता। पहले मैच में चाचा क्रिकेट का जोश भी देखने वाला चार्ली चैपलिन ने भी खूब महसूस किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को धचका। शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, खुद को क्वारंटीना कर लिया, 7 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे। शाहिद आफरीदी कहते हैं उनमें कोरोना की कोई अलामात जाहिर नहीं हुई। टेस्ट मनफी आने पर टीम को जितना जल्दी हुआ ज्वाइन करेंगे। हैदर अली ने कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ MQM का यौम सोग। कराची में मामूलात जिंदगी रवां दवा रहे, दुकानें और बाजार खुले रहे। हैदराबाद के कोहिनूर चौक पर मुत्तहिदा के कारकुनों का धरना, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारेबाजी। शहर में कारोबारी सरगर्मियां जुजवी तौर पर मुअत्तल रहीं। लतीफाबाद और कासिमाबाद में बड़े कारोबारी मराकज और दुकानें बंद रहीं। टंडोला यार्ड में भी मुत्तहिदा कारकुनों का मुजाहरा। एहतजाज के दौरान जाँ बाग होने वाले कारकुन असलम की मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में तदफीन हो गई। नमाज जनाजा में MQM कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फारूक सत्तार का सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का इंदिया। कहा हुकूमत के जुल्म के खिलाफ जेल भरो तहरीक चलाने को तैयार हैं। रेड जोन हो या वजीर आला हाउस, वो सबसे पहले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने MQM मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद का नोटिस ले लिया। महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट मांग ली। इमरान खान कहते हैं रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सिंध हुकूमत बड़े दिल का मुजाहरा करे, जो कुछ हुआ अफसोसनाक है। सियासी जमात से मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना और फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो पहले कर चुके हैं, इसका मतलब कि हम एक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। इसका सारा मकसद ये है कि आम आदमी के लिए इंसाफ फराहम किया जाए और ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए। ताकतवर को कानून के नीचे लाना आज का सबसे बड़ा जिहाद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है गरीब के लिए कानून होता है मगर ताकतवर खुद को कानून के नीचे नहीं लाता। मुल्क में कानून की हुक्मरानी का निज़ाम ताकतवर तबके ने नज़रअंदाज किया। अब इनकलाबी कदम कानून में इस्लाहात और अमल की तरफ होगा। अदलिया से अपील है कानूनी इस्लाहात और कानून पर अमल करवाएं। हमने कानूनी इस्लाहात से मुतालिक अपना काम कर दिया, अब अदलिया का काम इस पर अमल कराना है। ये भी कहा स्विट्ज़रलैंड में कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती है, वहाँ किसी चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए नहीं जाते। स्विट्ज़रलैंड में कोई कब्जा माफिया नहीं, कोई लंदन जाकर फ्लैट नहीं खरीदता, इसलिए वहाँ अल्लाह की बरकत है। फौजदारी मुकदमात का ट्रायल 9 माह में होगा। ज़ाब्ता फौजदारी में तरामीम की तफसीलात सामने आ गई। मुजवज़ा तरामीम के मुताबिक फौजदारी मुकदमात में 3 दिन से ज्यादा का इल्तवा नहीं दिया जा सकेगा। ऑडियो, वीडियो और ईमेल्स भी काबिल कबूल शवाहिद तस्वुर होंगे। मफरूर मुल्जिमान के शिनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। गैर संजीदा मुकदमाबाजी पर सेशन कोर्ट 10 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकेगी। गैर कानूनी पुलिस हिरासत पर 7 साल तक सजा की तजवीज़। ताहियात नाअहली इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली की सजा के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। अपील के हक के बगैर ताहियात नाअहली वोटर्स की बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है।
नवाज शरीफ की वापसी के मामले से बाहर निकले चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत को मशवरा। सरबरा मुस्लिम लीग काफ ने कहा, आजकल नवाज शरीफ के आने जाने की फिक्र लगी है, चाहे कुछ भी कर लें नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकलें और अवामी इशूज के हल पर तवज्जो दें। ये साल काम करने का है, लेकिन अगर ऐसे कामों में ही लगे रहे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। महंगाई का शोर तो हर तरफ है, लेकिन इसके खात्मे के लिए कोई तजवीज नहीं देता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में कोई इख्तलाफ नहीं, हुकूमत और इदारों की पॉलिसियाँ एक ही सफ़े पर हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा, अपोजिशन चाहती है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों, मगर ना एस्टेब्लिशमेंट भूली है ना ही इमरान खान भूला है। अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं, तालिबान हुकूमत से मुकम्मल उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। ताहाल अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं। कलअदम TTP ने यकतरफा तौर पर सीज फायर मुआहदे को खत्म किया, जो मुल्क पर जंग मुसल्लत करेगा, उससे आहनी हाथों से निमटा जाएगा। कोरोना SOPs में 15 फरवरी तक तोसी, 10% शरह वाले इलाकों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। NCOC के मुताबिक 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ 3 दिन स्कूल आएंगे। 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार, मुकम्मल हाजिरी होगी। हर किस्म की इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी, आउटडोर में 300 वैक्सीनेटेड अफराद शिरकत कर सकेंगे। कोरोना की शरह और अमवात में तेजी से इजाफा, 24 घंटे में 25 मरीज दम तोड़ गए। 7,539 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 11.91% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर 10 दिन के लिए बंद। दोबारा जामे खुलने के बाद किसी को भी बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दाखिले की इजाजत नहीं होगी। सानेहा मरी पर पंजाब हुकूमत का एक्शन, 4 अफसरान मुअत्तल, इंक्वायरी के लिए वफाक को खत भी लिख दिया। साबिक कमिश्नर गुलजार शाह और साबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के खिलाफ इंक्वायरी की सिफारिश। साबिक CPO साजिद कियानी और साबिक ASP मरी अहमद शाह के खिलाफ भी इंक्वायरी की सिफारिश की गई। पंजाब हुकूमत ने इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी भी वफाक को भिजवा दी। मुस्लिम लीग नून का फॉरेन फंडिंग केस का तमाम रिकॉर्ड सामने लाने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शौकत खानम के डोनर्स को PTI डोनर जाहिर करना खौफनाक इंकशाफ है। इमरान साहब की जालसाजी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन मुकदमे की कार्रवाई लाइव दिखाए। हमजा शहबाज बोले, इमरान न्याजी ने अवाम से क्या झूठ नहीं बोले, नौकरियां देने का वादा करके लोगों को बेरोजगार किया। ऑपोजिशन वाले सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर दावे कर सकते हैं, इनमें इस्तीफे देने की हिम्मत है ना ये मार्च कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के तनकीदी वार, कहा अवाम के मुस्तरदशुदा अनासर के हाथ पहले कुछ आया है ना आइंदा आएगा। माजरत चाहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग मशीनें नहीं दे सकते। वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया, वाज़े किया वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुद मशीन तैयार नहीं कर सकती। जो मशीनें बतौर मॉडल दिखाई गई थी वो प्राइवेट कंपनी की तैयार करदा थी। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी तक कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं खरीदी। मशीनों को पेपरा कवानीन के तहत खरीदना इलेक्शन कमीशन का ही इस्तेहकाक है। इलेक्शन कमीशन कवानीन के तहत इंतखाबात के लिए मशीनों की खरीदारी का अमल शुरू करे। वज़ीर आज़म इमरान खान अगले माह चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। दौरे का बुनियादी मकसद चीन में मुनाकिदा ओलंपिक्स में शरीक होना है।
फेसबुक ने पाकिस्तानियों को करोड़ों का चूना लगा दिया। अमेरिकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत 20 से ज्यादा ममालिक की मोबाइल कंपनी से लातादाद मुआहिदे किए, जिनमें बगैर इजाफी रकम लिए फेसबुक की सर्विसेज शामिल थी। सोशल मीडिया नेटवर्क के सॉफ्टवेयर में खराबी से सारिफीन से पैसे वसूल किए गए। फेसबुक को मसले का पता भी था, फिर भी कई माह तक इसे दुरुस्त नहीं किया गया। पाकिस्तान में सारिफीन से $19 लाख वसूल किए गए। फ्री मोड में वीडियोस देखने वालों से बगैर बताए चार्जेस लिए गए। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के इकामे और वीज़ों में मुफ्त तौसी की मुद्दत बढ़ा दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस सफरी पाबंदी वाले ममालिक में मौजूद सऊदी इकामा होल्डर्स के इकामे दाखिली और खारजी वीज़ों में 31 मार्च 2022 तक मुफ्त तौसी कर दी गई। वाशिंगटन में अफगान सफारत खाने को बंद कर दिया जाएगा। अमेरिकी हुकूमत ने मुल्क में मौजूद अफगान सफारतकारों को मतला कर दिया। लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क में मौजूद अफगान काउंसल खानों को भी बंद करने का बता दिया। खबरदार होशियार, यूएई में ड्रोन उड़ाया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। तगड़ी रकम बतौर जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ड्रोन्स उड़ाने पर पाबंदी लगा दी।